अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुबह सुबह मासी मुसीबतें मुझे टक्कर गई। ये देखें, सुबह सुबह आई, रोडें नापने के लिए लेके बाहर चली गई। कहती है चलो घूमते हैं कहीं। घूमते घूमते जाते जाते कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाएं। फिर हम जनाब निकलते गए, देखते हैं कहाँ जाते हैं। आगे जाते जाते नाश्ते का पॉइंट देखा, वहाँ पे नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ता करते करते बड़े मज़ेदार नाश्ता था। नाश्ता करते करते फिर रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई। बारिश जब हुई तो मासी मुसीबत ने फ़ौरन अपना तंबू चढ़ा दिया ऊपर। तंबू चढ़ाते चढ़ाते मासी मुसीबत ने कहा भाई मैं तंबू तो चढ़ा रही हूँ पर मैंने इंजॉय भी कर रही है बारिश। फिर आगे रोड थे और अपनी वही बाजू खोल के तो एक्शन मारना शुरू हो गए। देखो ज़रा, फिर मैनू कहती है कि तू क्यों पीछे रहे, मैनू धक्का मार के बारिश ते सुटिया। ओ हो, मैं भी फिर नचन लग। थोड़ा जो आगे गए तो सब्ज़ी वगैरह हमें नज़र आई। हमने सब्ज़ियाँ उठाई सारी, क्योंकि हमने उधर बनानी थी मैकरोनी। मासी मुसीबतें ने सारी सब्ज़ी चुन चुन के इकट्ठी कर करके रखी विच शापर ते पा के ते तोल के ते कहती चलो हुन अगे। अब हमने बनवाना था सिलेंडर भी आगे से, गैस भी। हम रास्ता ही फिर से नापना शुरू हो गए। हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर से बारिश होना शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो मासी मुसीबतें ने फिर से रोक लिया। फिर से बारिश इंजॉय करने लग पड़े। यहाँ पे ये देखें भाई, नाश्ते कूदते हम बड़े मज़े से अटकलियाँ करते हुए आगे फिर से चले गए। आगे रास्ते नाप रहे थे तो देखा आगे से ट्रेन आ रही थी। क्या प्यारा मंजर था ट्रेन का। मैं क्या थोड़ी वीडियो बना लो। थोड़ा सा आगे गए तो हमें छांगा मांगा के जंगल नज़र आना शुरू हो गए। हाँ जी, हम जा रहे हैं छांगा मांगा। मैंने तो सॉरी आपको बताया नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। छांगा मांगा की देखें आप सारे, हमें आगे पीछे से जंगल नज़र आना शुरू हो गए। ये इसका मतलब है कि ये देखें खुशामदीद छांगा मांगा। थोड़ा सा जब हमें लगा कि हम तो पहुंच गए हैं, पर भाई ने कहा भाई आप अभी थोड़ा पीछे हो, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर ही छांगा मांगा का फॉरेस्ट आएगा। असी भी रुक के फ़ोटो शोटो ला ली है। वेखो किड्डी सोहनी फ़ोटो आई। फाइनली असी पहुंच गए छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क में। वहाँ पे हमने जनाब की पार्किंग यहाँ पे अंदर ले गए और यहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी। पार्किंग लगाने तो बाद मासी मुसीबत ने कहा कि सामान चुको जी। मैं क्यों चक्का, मैं नहीं चक सकती। फिर ज़बरदस्ती इन्हें मैंने चूल्हा फड़ा दिता तो असी चले गए अड्डा लान। अड्डा लान की जगह लभदे लभदे सानू अड्डा तो नहीं लभ्या, पर ए बांदरी जी लभ गई मासी मुसीबते की भैन। खैर फिर बांदर से हेलो हाल करके हम आगे गए तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर एक भाई कहता भाई आप तो गलत साइड पे आ गए हो, अड्डा तो आपका दूसरी तरफ लगेगा जहाँ पे बोटिंग एरिया है। हाँ जी, ये तो सिर्फ आपको ये ज़ू पार्क है। आपको बोटिंग एरिया जहाँ पे आप अड्डा लगाना के सोच रही हैं वो आपको दूसरी तरफ मिलेगा। फिर हमने यहाँ से वापस लिया और हम चले गए अड्डा लगाने की तरफ। जगह ढूंढते ढूंढते बातें करते करते थोड़ा सा आगे गए तो जनाब ख़तरनाक पुल आ गया। ओ हो, ख़तरनाक पुल पे चढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कश्ती वाले झूले पे बैठ गई हूँ। डरते डरते अल्लाह का नाम लेते लेते मैंने कैसे भी करके जनाब इसको पूरा किया तो मैं चली गई दूजी तरफ। मासी मुसीबतें बड़ी खुशी खुशी से आ रही थी कि होने डिगेगी, मैं भी नहीं डिगी। फिर मासी मुसीबतें ने पा लिया अपना अड्डा लाना शुरू। सारा कुछ सुट्टी जाए खोली जाए, सुट्टी जाए खोली जाए। मैं वेख के मैं क्या कर दी भी की है। मासी मुसीबतें ने ऐ सारी चीज़ें सुट्टी है। वेखो ज़रा, सब्जियां इधर सुटियाँ, चूल्हा उधर रखा। मैं क्या चुकेगी भी बेटा तू, आप ही बात है। खैर अड्डा लगन तो बाद असी मैकरोनी बनाना शुरू कर दी। मैकरोनी बनाने के लिए सारी चीज़ें मासी मुसीबत ने वैसे कटिंग की है, बड़ी सोहनी कटिंग की है। बस कटिंग ही की, अगे कुछ भी नहीं किया मासी मुसीबत ने। सारी चीज़ें फिर से फेंकना शुरू हो गई। कब आ गया मदिहा साथी? दे दो ना थोड़ा सा, थोड़ा सा मदिहा। नहीं जाओगे? नहीं जाएगा। चले जाओ, थोड़ा सा दे दे, फिर नहीं आएगा पक्का। होगा ही नहीं कुछ देने के लिए, इसलिए दे दो ना थोड़ा सा। जब तक हम बना रहे हैं ना तब तक कुछ नहीं हमें दो।
नीचे आ जाओ। नहीं है यार क्या चीज है तुम? भगाने उठ जाओ तुम, अब जाओ, ने पता चल गया तुमने, ये जाओ ना, सबने आ जाना। मत यहाँ जाओ। ये रे ये चीजें ना उठा के ले, मत ये चली जाएगी थे, कहाँ से आ गए हैं। चप्पल में डालो। वो देख ये क्या मजाक है। और रूबी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, ये देखें। बड़ी बड़ी मेहरबान बन रही थी, मैंने बोला भी है ना दो, इन्होंने जाना नहीं है, पर नहीं, एक को दिया और एक 100 को ले गया आगे। करो यार। फिर माँ से मुसीबत ने मुझे कहा कि जा बेटा सब्जियां धो के ला और पानी लेके आ मैकरोनी बॉईल करने के लिए। मैं फिर मासूम की तरह चली गई और माँ से मुसीबत पीछे से एंजॉय करने लगी कौवे के साथ। इतनी दूर से पानी लेके आई, वापस मेरा सांस भूल ही जाए, सब्जियां धो के लाई, रखा तो आगे से चूल्हा ही ना जले। चूल्हा कैसे जलता, माचिस हो गई थी, गिली पॉकेट में पड़ी हुई थी, बारिश हो रही थी रास्ते में। फिर माँ से मुसीबत ने कहा बेटा जाओ और किसी से लाइटर लेके आओ। लाइटर मांग के लेके आई और माँ से मुसीबत खुद बैठ के फिर चलाने। सब्जियां काट, वैसे सब्जियां बड़ी अच्छी से काटी, सारी सब्जियां काट कूट के बड़ी नफासत से, ऐसे जैसे बड़ी कोई प्यारी और अच्छी शेफ है। मैं मैकरोनी बॉयल की प्यारी सी, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ऑयल लेके आना हम भूल गए थे। ऑयल हमारी लेके आ रही थी पीछे से बतौल लाश को अभी आने में कम से कम 1-2 घंटा लगना था और तब तक हमने इसका वेट करना था। हमने वैसे मैकरोनी बॉयल करके सब्जियां वगैरह सारी काट कूट के रख दी कि जैसे ही लाश ऑयल लेके आएगी हम उसी टाइम इसको बना के खा लेंगे। पर लाश तो अभी लाहौर से निकली थी, उसने तो जल्दी आना नहीं था, तो हम सब्जियां ही कच्ची खाना, ये देखें कच्ची खाना शुरू हो गई। कच्ची सब्जियां खा ही रहे थे तो बारिश ऊपर से आ टपकी। जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू किया। मासी मुसीबतों को मुसीबत पड़ गई। ये देखे सारी चीज़ें उठाते उठाते, अब चूल्हा तो गर्म था, उसको कैसे उठाएं, मेरी उंगली जला दी। देखें मेरी उंगली जला के तो बड़ी खुश मासी मुसीबतें। हम एक छत के नीचे आ गए, छत के नीचे बैठे तो थोड़ी बारिश भी रुक गई। बारिश ने कहा कि मजाक ही सही कर तो रही हूँ मैं। फिर मासी मुसीबतों को होश आया कि क्यों ना मैं ऊपर जाके ज़रा छांगा मांगा का जंगल तो दिखाऊँ कि कैसा है। तो ऊपर चढ़ के सीढ़ियों पे चारों तरफ कैमरे घुमाने लगी और नीचे से मुझे कहती है बेटा ऊपर आ जा। मैं कहा नहीं नहीं मैं उत्ते आ, तू मैनू धक्का मार के सुट दे, तेरा पता लगदा। मैं बड़ा इन्हें मैनू क्या उत्ते आ उत्ते, मैं कहा ना पुत्तर उत्ते नहीं आना। फिर फाइनली साड़ी बतूल लाश तशरीफ ले आई। 2 घंटे के इंतज़ार तो बाद आंदे साथ बड़ी फ्रैश के जैसे बड़ी चीज़ें बनी होंगी, पर असी क्या तेरा इंतज़ार नहीं कर रहे सा, असी क्यों लेके तू आना सी, होता इंतज़ार करें। फिर जनाब फिर आग जलाने की बारी आई तो बतूल को भेजा और बतूल लाइटर लेके आई, माँ के लाइटर लेके आई तो फिर हमने आग जलाई। आग जलाने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपना खाना पकाना। बतूल के साथ उसकी एक और दोस्त आई हुई थी शाहरुख ने कहा कि मैं मैकरोनी बनाती हूँ, बड़े प्यार से और आराम से बैठ के बनाने लगी। और जनाब साड़ी बतूल लाश फोटोग्राफी करने लगी। आहा असी बह गए फिर फलूदा करन मैकरोनी दा है। वेखो सारे अपनी अपनी तजर्बे पाई जान विच जिन्ना तजर्बा उन्ना फलूदा। वाह 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 वाह। मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं है कि भाई छांगा मांगा लाहौर से कोई 60 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बहुत अच्छा फैमिली पार्क है। यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली अपने निक्के न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ कुकिंग कर सकते हो जिस तरह ਅਸੀਂ कर रहे हैं। पर एक गल हमारी तरह ऑयल लेके आना मत भूलना, कुछ भी लेके आना मत भूलना। जो भी खाना पकाना है वो पका लो, वरना इस बंदी की कहानियाँ सुननी पड़ेंगी। इस तरह आपको भी किसी की, ये बंदी अपनी स्टोरियाँ सुना रही थी कि हम कैसे आए, जहाँ दुकान में भी घुसे हमें ऑयल नहीं मिल रहा था, ये था वो था। पर अगर आप लोग कुछ भी भूल के आए तो आप लोग को 2-3 घंटे हमारी तरह खवार होना पड़ेगा, इसलिए हर चीज़ अपनी अपने साथ लेके आएँ। शुक्रिया। फिर हमारी मैकरोनी तकरीबन आखिरी मरहले में थी। ये देखिए कैच पे डाल के और फलूदा करने की कोशिश कर रही हैं शाहरुख। वाह 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 वाह। और मेरा भी थोड़ा सा कमाल देखें। फिर एंड पे मैकरोनी का फलूदा डाल के फलूदे को कंप्लीट कर दिया जी। ओली औरत है जड़ी आई भी लेट है, ਇਹਦੀ वजह से रोटी भी लेट हुई है ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ क्रेडिट ले रही है। देख लो कि ए बना रही है, फोटो शूट करा रही है और कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ फोटो शूट। मैकरोनी हमारी बन के तैयार हो गई थी। मासी मुसीबत ने डाली और जब हम खाने लगे तो हमारे पास चमचे नहीं थे, पर चमचे निकाली। छोटी छोटी चमचे मासी मुसीबत के पास बड़ी थी, चमचे तो निकाल लिए। देखिए छोटी छोटी सी चमचे निकाल के खाने ही लगे तो मासी मुसीबत का खुद का मुंह चो गया और गिर गई। क्या हुआ बतूल?
तुम लोगों ने ज्यादा की है। किस बात पे? अब इतनी मिर्चें तुम लोग को बस था कि कम खाऊं ना, लो ये फिर ये दो किसी को, इतनी बचा के दहेज में ले जाना। नहीं ये स्पाइस से ज्यादा वाकई में हो गया है। मैंने थोड़ा डाला। मिर्चें हमारे दिमाग में चढ़ने के बाद हम झूले पे बैठ गए और बतूल को तो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें चढ़ गई थी। लाश ने कहा कि मेरे को आज बेलाश कर दो, और जाके झूले लेने के बाद जब लाश हो गई पागल, और ये देखें नाचने लग गई, सारी मिर्चों से पागल हो गई और लाश बनाने लग गई नूडल्स। जनाब नूडल्स का फलूदा निकालने के बाद, ये देखिए पूरा फलूदा निकालने के बाद खाने लगी। मैं कह तू ही खा, मैं तो नहीं खा सकती। नूडल्स खान तो बाद असी एंड ते चाह बनाई। चाह तो बड़ी कमाल दी बनी, पर लाश ने फौरन कप फड़ लिया। कहती है कप के विच ते मैं पीना क्योंकि तुसी मेरे नाल बहुत ज़्यादती की। मैनू एडा वड्डा देजका दे दिता, मैं देजके विच ही हैर मूँह ला लिया ते लाश कप पूरा लैके संभाल के बह गई। मैनू चाह भी ज़रा चीज़ दी, बड़ी ज़्यादती की इन्हें मेरे नाल। क्या बोला इसने? वो उन्होंने बिरयानी की ऑफर की है, तो अभी मुंह देख इसका, तो कितना खाया हुआ लग रहा है माशाल्लाह। फिर भी कह रही है तो दे दो, थोड़ा तो दे दो। इन फैमिली ने भाई बिरयानी दी है। मदिया खुश हो गई हो? देखो ये बिरयानी मांगी है सारों ने, इतना कुछ खाने के बाद। और मजे की बात वहां जाके हम सब ने टूट पड़ना है। हाँ मांगी मैंने, खाना सबने देखना। हाँ तो सही बतूल। तेरा मेरा है प्यार जहर, तू चाहे तो कदम में लाश रख दे। या अल्लाह। आज का हमारा छांगा मांगा का टूर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारा टूर कैसा लगा छोटा सा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमें पता है कि हमारी बहुत सी गलतियाँ इसमें, और उनको इग्नोर करके हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।